Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद कोड एनएफए में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं चार्ट पर बीटीसी का। अगर आप बीटीसी में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ट्रेडिंग के लिए कि किस तरीके से आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप रखना चाहिए और किस तरह का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम एक प्रॉपर एक सेटअप रखना चाहें क्रिप्टो में, वैसे हम बहुत से सेटअप बना सकते हैं अकॉर्डिंग कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, कि हम बहुत फास्ट या ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या कुछ हम एक पूरे डे में 2 या 3 डेज के लिए, या फिर हम कोई पोजिशनल ट्रेड में जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग से क्या करना होता है, एक टाइम फ्रेम हमें सिलेक्ट करना होता है कि एक प्रॉपर एक आइडियल टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। कि हमें डेली चार्ट में करना चाहिए, 8 आवर्स में करना चाहिए, 4 आवर्स में करना चाहिए, या फिर 1 आवर 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट या फिर 5 मिनट्स में। तो आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो 50 मिनट के चार्ट पे करेंगे, क्योंकि 50 मिनट के चार्ट में हमें एक परफेक्ट इजीली ट्रेड यहाँ पे मिल जाते हैं। चाहे कोई भी हम कोई भी क्रिप्टो हो, चाहे वो बीटीसी का हो या ETH हो या फिर सोलाना हो, कहीं भी अगर हमें कोई इस तरह का कोई फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है और एक परफेक्ट हमें यहाँ पर एंट्री भी मिल जाती है और प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने BTC का ये चार्ट ओपन किया है, BTC USDT का चार्ट है, और जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लिया है वो लिया है 50 मिनट्स का। यहाँ पर जो हम बेसिकली जो एनालिसिस करेंगे वो 50 मिनट के चार्ट पे करेंगे, क्योंकि 50 मिनट के चार्ट पे हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल जाती है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट करना है यहाँ पे हम। और मेन चीज़ क्या होती है कि हमारे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, और अगर हम क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो वहाँ पर हम स्टॉप लॉसेस बड़े रखने पड़ेंगे। तो इनिशियली हम जो वो हम फिफ्थ चार्ट पे लेंगे, और बट जो अगर हमें कोई एग्जिट लेना है तो वहाँ पे हम अपना जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स या 1 डे करेंगे, यानी कि हम प्रॉफिट रेडी करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, वही रहेगा जो हमने स्टार्टिंग में सेट किया, या फिर बाद में हम अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि ये एक BTC में यहाँ पर प्राइस में टॉप में क्या था, ये एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ये एक कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला था। प्राइस क्या था, काफी टाइम तक एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता था। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने देखा कि ये 50 मिनट के चार्ट में और टॉप पर जब प्राइस का एक कंसोलिडेशन होता है तो वहाँ पर एक डाउन जाने के यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ब्रेकआउट अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस और एक टाइम पीरियड भी, क्योंकि जब भी हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और एक बहुत छोटा अगर हम देखें कि एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है तो हमें ब्रेकआउट होने के चांसेस, यानी कि एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो 50 मिनट के चार्ट में हमने देखा ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ये काफी टाइम तक प्राइस क्या था, एक रेंज पे मूव कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट दिया, यानी कि ये जो लाइन थी यानी कि जो सपोर्ट थी, और उसके बाद में इस कैंडल का भी यहाँ पे क्या हो गया, लो ब्रेक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर कोई भी मान लो कोई सेल का ट्रेड यहाँ पर ले लिया। अब जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, हम जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी के हाई का हमने एक स्टॉप लॉस रख लिया, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी के हाई का यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया। और हमने यहाँ पर तो मेन चीज़ क्या थी कि स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा था और ये एंट्री परफेक्ट यहाँ पर हमारी हो गई। अब ये प्राइस यहाँ पर डाउन चलने लगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, यानी कि हमने एक डाउन ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लगा दिया। अब बॉटम में क्योंकि हम साथ में क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, MACD, उसको भी यहाँ पर हमने सेट कर दिया और MACD में भी हमने एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिला था। और जो लाइंस है यानी कि यहाँ पे जो 2 लाइंस है यानी कि जो स्लो और फास्ट आ रहे हैं, SMA और EMA है, वो भी क्या थी, और ये जो सेंटर यानी कि 0 लाइन के बिलो यहाँ पे वो मूव करने लगी। तो प्राइस ऐसे जैसे यहाँ पे डाउन आने लगा। इसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि अब यहाँ पे हमने क्योंकि प्रॉपर जब हम एक ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर रखते हैं तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी यूज करते हैं, इसके साथ साथ ट्रेंड लाइंस को भी यूज करते हैं, कैंडल्स के पैटर्न्स को भी यूज करते हैं और हम इंडिकेटर्स की भी यहाँ पर हेल्प ले लेते हैं। तो बहुत सी कंफर्मेशन जो हमें यहाँ से मिल जाती है जब हम एक प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप बना लेते हैं, जहाँ पर हमें एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम ये सब टूल्स को यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो ये था कि हमें यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मिली, क्योंकि यहाँ पे हमारी एंट्री क्या मिली, सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद में, और उसके बाद में हमने अपनी एक सेल पोजीशन सपोज को यहाँ पे बना ली। अब उसके बाद क्या किया, प्राइस डाउन चलने लगा और हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी और सेकेंड ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे क्या की, MACD पर भी हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर हम कैंडल्स के पैटर्न्स की भी फॉर्मेशन देखेंगे कि बॉटम से अगर कोई रिवर्सल है तो एक ट्रेड तो हमें क्या मिला, सेल का यहाँ से मिला। सेकंड क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा 15 मिनट्स में, यानी कि ये एक लो देखने को मिला था, यानी कि और इसके बाद एक कैंडल्स के पैटर्न यानी कि हैमर की फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिली। जो कैंडलस्टिक का ये एक ट्रेंड रिवर्सल बहुत इफेक्टिव पैटर्न है, जिसको अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी एक अच्छा ट्रेड बॉटम से मिल जाता है, क्योंकि हैमर की जो फॉर्मेशन होती है वो पर क्या होती है, बॉटम पे होती है। और हैमर को लेके हमने पहले भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं, तो क्या इसमें कंडीशंस होते हैं, तो वो हमारे जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि हैमर को हम प्रॉपर किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि ये हैमर की फॉर्मेशन होगी। और सेकेंडली क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि हैमर के बाद में कंफर्मेशंस का हमें वेट करना चाहिए, तो ये एक हमने कंफर्मेशन कैंडल भी आ गई, यानी कि जो ग्रीन कैंडल थी वो भी आ गई। और इस ग्रीन कैंडल का क्या हो गया, यहाँ पर NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ब्रेकआउट हो गया तो हमने क्या किया, क्योंकि जो हमारा सेल का ट्रेड था उसे एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पर हमने बना लिया है अब अपना बाई का ट्रेड। अब बाई का ट्रेड यहाँ पर बन गया और सेकंड यहाँ पे हमने देखा कि एक यहाँ पर हमें क्रॉसओवर भी देखने को मिला, यानी कि जो MACD का क्रॉसओवर भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। और एक सेकेंडली क्या है कि क्रॉसओवर मिला और साथ में ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट, और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें कहा है यहाँ पे भी देखने को मिला। यानी कि जो डाउन ट्रेंड लाइन थी, डाउन ट्रेंड लाइन को यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल ने क्या है ब्रेक किया हो, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो गया, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, क्रॉसओवर भी यहाँ पे हो चुका था। तो अब ये था कि हमने अब क्योंकि प्राइस क्या आ चुका है उस ट्रेंड लाइन के अबव आ गया, अब हमने अपनी बाइंग की पोजीशन को क्या है यहाँ पर कैरी किया, यानी कि होल्ड किया। अब हमने अपनी बाइंग की पोजीशन को यहाँ पे क्या किया, होल्ड किया है। अब देखा क्या कि यहाँ पर क्योंकि हमें क्योंकि कोई भी जब हम एक ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन यानी कि कैंडल्स के पैटर्न्स को भी फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हैं, ट्रायंगल्स को भी फॉलो करेंगे और ब्रेकआउट्स भी देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब सेकंड यहाँ पर हमने क्या देखा कि फिर से एक कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, यानी कि 50 मिनट्स में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार की एक फॉर्मेशन हो गई। तो हमने जो हमारी बाइंग की पोजीशन थी उससे हमने एग्जिट कर लिया। अब क्योंकि ये एक जो कंफर्मेशन उसका भी वो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस क्या है, अब एक रेंज में यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, फिर से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिली थी, उसी तरह का एक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब फिर से यहाँ पे कोई एक और रेड कैंडल यहाँ पे क्या कर रही थी, अगर कोई इसका ब्रेकआउट करती हो या इसका भी कोई लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या है, फिर से एक सेल का ट्रेड लिया जा सकता है, यानी कि हम एक सेल का ट्रेड ले लेंगे और इसी कैंडल के हाई का क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। बट अगर कोई ग्रीन कैंडल यानी कि अगर ग्रीन कैंडल यानी कि ये ग्रीन कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करेगी और फिर इसका भी हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे फिर क्या है, हम एक बाई का ट्रेड लगेंगे और उसी कैंडल के लोग यहाँ पे क्या रख लेंगे, हमें ऐसा रख लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे क्या है, हम एक ट्रेड। अब सेकेंडली क्या है कि क्योंकि हमें क्रॉसओवर, क्योंकि अभी तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है और डाइवर्जेंस भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे यही है कि अब यहाँ पे एक डाउन आने के चांसेस, यानी कि एक बार प्राइस यानी कि इसको रीटेस्ट करेगा, यानी कि जो 90,000 का इसका जो लेवल है, 90,000 के लेवल को यानी कि को टच करके एक बार क्या है प्राइस फिर से डाउन यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो परफेक्ट हमें एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे फिर से हमें एक सेल का ट्रेड यहाँ पे हमें मिल सकता है अगर हम इन सब कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे फॉलो करें, जिसमें हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ट्रेंड लाइंस का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ साथ जो कैंडल्स के पैटर्न्स हैं, चाहे वो जैसे कि हैमर था, ट्रेंड रिवर्सल था, बॉटम में बना, अब टॉप पर जैसे शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है और ये इसका जो हाई है यही क्या है, यही स्टॉप रहा। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए यानी कि कोई ग्रीन कैंडल बने उसके अबव, यानी कि इसके रजिस्टर यानी कि 90 के अबव अगर वो क्लोजिंग दे यानी कि प्राइस स्टेल करे ग्रीन कैंडल और उसका भी हाई ब्रेक हो, तब यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन में जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम एक सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि सेलिंग पोजीशन में ही रहेंगे। अगर यहाँ पे एक कंफर्मेशन हमारी और आएगी जब ये सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस की यहाँ पे देखने को, अगर क्योंकि ऑलरेडी प्राइस का रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और क्रॉसओवर ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, तो हम और यहाँ पे MACD यानी कि हिस्टोग्राम में भी हमें यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी कॉम्बिनेशंस अगर हम फॉलो करते हैं और परफेक्ट एक सेटअप बना के अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्रिप्टो में भी हम ट्रेडिंग करके यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जितने भी जो वीडियोज होते हैं वो सिर्फ लर्निंग के पर्पज से होते हैं, जिसमें हम गाइड करते हैं स्टूडेंटों को किस तरीके से उनको चार्ट को स्टडी करना चाहिए, कहाँ पर उनको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कहाँ पर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं और किस तरीके से वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और एक प्रॉपर जो ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए वो कैसे अपना ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर बना सकते हैं और इंडिकेटर को वो किस तरीके से यहाँ पर
यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो हमने सेटअप किया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कोई भी फॉर्मेशन आपको मिलती है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड के अंदर और एक परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक और वीडियोज में कुछ नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू।